रोज बोले जाने वाले जरूरी शब्द, जरूरी अंग्रेजी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो आपको वाक्य बनाने में मदद करते हैं। डेली इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए ये वर्ड मीनिंग है, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस जब आप बोलते हैं तभी होता है, और आप तभी बोलते हैं जब आपके पास शब्दों का भंडार होता है। तो चलिए अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाते हैं। सबसे पहला शब्द है होना या हो। आप जब भी ऐसे वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे बी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? यह कोई भी हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी वन। हाँ इस्तेमाल करेंगे यस। ये तो बड़ा आसान है, हमें यस तो पता है ना। हाँ यानी कि यस। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। चाहना, ख्वाहिश करना, किसी चीज को मतलब चाहते हैं, है ना, चाहना है। वांट का इस्तेमाल करेंगे, WANT, इसको वांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वांट पढ़ते हैं। मुझे ये कलम चाहिए, कहते हैं ना, मुझे ये कलम चाहिए। आई वॉन्ट दिस पेन, आई वॉन्ट दिस पेन। की या वह, देखिए इन दोनों शब्दों के लिए हमारे पास अंग्रेजी में एक शब्द है, दैट इज दैट। जी हाँ, दैट ही वो शब्द है जो इन दोनों शब्दों के जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल कंप्लीटली अलग है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि दैट का मतलब जो है हिंदी में होता है की ही या वह, तो इस्तेमाल भी सेम होगा। जी नहीं, इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? चलिए देखते हैं। जब आप किसी वस्तु की बात करें या इशारा करके बात कर रहे हो, जैसे वह मेरी कलम है, कहते हैं ना, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। तो यहां पर दैट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? किसी चीज के ऊपर आप इशारा करके बता रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं कि भाई वो मेरी जो है वो कलम है, मेरा पर्स है, मेरा घर है, राइट। तो यहां पर आप इस तरीके से दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दैट का इस्तेमाल की के तौर पर होता है, जब दैट का इस्तेमाल की के तौर पर होता है तो वाक्य में पॉज लेने के लिए होता है। यहां पर देखिए कॉमा होगा हिंदी वाले वाक्य में, ठीक है, पॉज लेने के लिए होता है। जैसे उसने कहा कि वह जाएगा, उसने कहा कि वह जाएगा। हम लोग रुके थोड़ा सा, यहां पर की पे हम लोग थोड़ा सा रुके, राइट। उसने कहा कि वह जाएगा, he said that he will go, he said that he will go। बहुत या भी इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का। यहां पर भी बिल्कुल यूजेज जो है वो अलग है। बहुत मात्रा की बात हो रही है ना, भी मतलब साथ की बात हो रही है, लेकिन दोनों ही जगह पर टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह बहुत होशियार है, he is too smart। वो बहुत होशियार है, he is too smart। मैं भी जाऊंगा, I will go too। TOO वाला टू का बात हो रहा है, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जहां मैं आपको कराती हूं रोज के रोज आपको काम आने वाली अंग्रेजी की प्रैक्टिस, लर्निंग और भी ढेरों कुछ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, यानी कि मतलब हिट मतलब मार मत दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए और आपकी अंग्रेजी सीखने की जर्नी में कोई बाधा ना आ पाए। चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, जल्दीबाजी की बात हो रही है, शीघ्र, है ना। सून शब्द का इस्तेमाल होगा। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोई मूवी अगर आने वाली होती है और उसका ट्रेलर आता है तो क्या लिखता है सबसे लास्ट में? कमिंग सून। कमिंग सून मतलब जल्दी ही आ रहा है, कमिंग सून, जल्द ही, राइट। चलिए बढ़े आगे। देखा यानी कि सौ, SAW, सौ, देखा यानी कि सौ। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। सब या समस्त या सभी, इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का, ALL ऑल।
सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। थोड़ा या इस्तेमाल करेंगे फ्यू का, थोड़ा यानी कि फ्यू, कुछ बिस्किट, फ्यू बिस्किट्स। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं फ्यू से संबंधित, दैट इज फ्यू शब्द का जो इस्तेमाल है इसकी ना एक ट्रिक है, ठीक है। फ्यू का इस्तेमाल आप हर जगह पर नहीं कर सकते हैं। फ्यू का इस्तेमाल आप उन्हीं चीजों के साथ करेंगे जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे बिस्किट हो गए, बिस्किट को आप गिन सकते हैं कि भाई मेरे पास फ्यू बिस्किट हैं। तो मैं अगर आपको पूछूं कि फ्यू का मतलब कितने बिस्किट है बताओ, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास 10 बिस्किट है, मेरे पास 5 बिस्किट है। आप गिन सकते हैं फ्यू बिस्किट्स, तो यहां पर हमने फ्यू का इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसी वस्तु है जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे ऐसी वस्तुएं होती है ना, जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक है ना, आपके पास पानी है, आपके पास दही है, आप इनको गिन नहीं सकते। गिनने के लिए आपको किसी और वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा, या तो बॉटल, या तो ग्लास, या तो कटोरी। आप इनको नहीं गिन सकते। मेरे पास 1 दही है, मेरे पास 2 कोल्ड ड्रिंक है, 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक है। बॉटल जो है वो छुपा हुआ होता है वहां पर वाक्य में, राइट। सिर्फ आप कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी गिन सकते हैं। तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं लिटिल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, लिटिल। थोड़ा या कुछ, जैसे थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। आप जब कहते हैं लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी, पर आप इसको गिन तो नहीं सकते कि मुझे 1 पानी दे दो, कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। मतलब अगर कह रहे हैं, ये आम प्रचलित भाषा में कई बार कह देते हैं, पर बॉटल जो है वो अर्थ जो है वो छुपा हुआ होता है उसमें, राइट। वाक्य में हमारा छुपा हुआ होता है। तो याद रखेंगे, अनकाउंटेबल चीजों के साथ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए या अतः इस्तेमाल करेंगे सो का, SO, सो। इसलिए वह आया, सो ही केम, इसलिए वह आया, सो ही केम। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल होगा विथ का, WITH, विथ। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। वहां या उधर इस्तेमाल होगा देयर का, THERE, देयर। ध्यान रखिए, स्थान की बात जब होगी तो THERE वाले देयर क्या इस्तेमाल होगा। जैसे मेरा बैग वहां है, क्या कहते हैं, मेरा बैग वहां है। देखिए, या तो वहां का इस्तेमाल करेंगे, मेरा बैग उधर है, इसका इस्तेमाल करेंगे देयर इज माई बैग, देयर इज माई बैग। अगर आपको कहना हो उनका, उनकी, इनका, यानी कि आप किसी के बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, THEIR वाले देयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये बैग उनका है या ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, इट इज देयर बैग, मतलब उनका बैग है, बता दिया उनका बैग है, उनके तरफ दिखा के बता दिया उनका बैग है, मतलब उनकी बिलोंगिंग हमने बता दी यहां पर, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा यानी कि सेड, कहा इस्तेमाल होगा सेड। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। भागा, दौड़ा, भाग गया, रैन, भागा, दौड़ा, भाग गया, इस्तेमाल होगा रैन। वह दौड़ा, ही रैन, वह दौड़ा, ही रैन। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी आउट। वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट। पर या में इस्तेमाल करेंगे ऑन का, ON, ऑन। पर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, में के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों वाक्य बहुत ही अलग होंगे, दोनों में ऑन का इस्तेमाल तो जरूर होगा, पर अर्थ बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब इस्तेमाल करेंगे नाउ का, NOW, नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई इस्तेमाल करेंगे न्यू, NEW, न्यू का इस्तेमाल करेंगे, नया या नई। यह नया है, दिस इज न्यू,
यह नया है, दिस इज न्यू। के, का, की अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि ये जो ऐसे शब्द हैं जो बीच में कहीं पर बैठ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, तो उनका जब अंग्रेजी करना हो तो ऑफ का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। के, का, की इनमें से किसी का भी इस्तेमाल हो। जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। देखिए ऑफ इस वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑफ नहीं लगाएंगे वाक्य गलत बनाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। कवर बुक, क्या मतलब है इस चीज का? आप जब तक ऑफ नहीं लगाएंगे तो आपका यह वाक्य सही नहीं बनेगा अंग्रेजी में। हिंदी में किताब का कवर, ठीक है, का इस्तेमाल हुआ तो अंग्रेजी में ऑफ का इस्तेमाल कर लिया हमने। एक, अ का इस्तेमाल करेंगे। एक, जब नंबर 1 की बात करनी हो तो अ का इस्तेमाल होता है। जैसे एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। एक चीज और आपको बता दूं मैं यहां पर, एक आप जब ये वाक्य बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलने वाली अंग्रेजी सीख रहे हैं, राइट, तो अब जब आप एक वाक्य बोल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें का जो है वो छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, एक कप चाय की, आप ये बोलना चाह रहे हैं, है ना, एक कप चाय की, तो हमने यहां पर अ कप ऑफ टी, एक मांगा तो ए का इस्तेमाल हो गया, अ का इस्तेमाल हो गया, और की जो है छिपा हुआ है, इसी की वजह से यहां पर ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, बोलचाल वाली भाषा है। अ कप ऑफ टी, एक कप चाय की, अ कप ऑफ टी। फिर हमारे पास है एक, इसके लिए एक और अंग्रेजी में शब्द है, दैट इज वन, ONE, वन। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे एक कप चाय की, अगर आप फिर से बोल रहे हैं तो आप 1 कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 कप ऑफ टी, ये तो समझ में आ गया, ऑफ की जगह पर की जो है वो छुपा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमारे पास ए है ही 1 को दर्शाने के लिए, तो 1, ONE की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए हमें पड़ी क्योंकि अगर आपको एक कप चाय बोलनी है तब तो आप अ का इस्तेमाल कर लेंगे, अ कप ऑफ टी, राइट। अगर आपको 10 कप चाय बोलनी हो तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर्स, वी नीड नंबर्स फॉर दैट, राइट। तो नंबर्स का इस्तेमाल है, तो 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं ना, इसीलिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। और हिंदी वाले वाक्य में हमने कह दिया एक कप चाय की, तो हमने तो कह दिया अ कप ऑफ टी, राइट। लेकिन अब कहना हो कि 2 कप चाय की लाना, कहते हैं ना 2 कप चाय, 2 कप ऑफ टी, 2 का इस्तेमाल किया, 10 कप ऑफ टी, 100 कप्स ऑफ टी, 100 कप ऑफ टी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें अ के जगह पर ये 2 शब्दों का, एक के जगह पर हमने ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक 1 का और एक अ का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, बिल्कुल अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कुछ ऐसे शब्दों को जो रोजमर्रा में हिंदी में तो आप इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी जब आपको कन्वर्ट करनी होती है तो समस्या खड़ी हो जाती है। अब वो समस्या आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको वो सारे शब्द करा दिए जिनका इस्तेमाल आप आसानी से रोजमर्रा की लाइफ में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना है, और कमेंट करके तो आपने बता ही दिया होगा। और साथ ही ये भी कमेंट करके बताना है कि आपने ये क्लास कितनों को शेयर की। साथ ही मैं बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल आप टेलीग्राम का नंबर अगर अपने मोबाइल पर सेव कर लें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आकर के आप जरूर जान सकते हैं कि आपको ये ई बुक कैसे मिल सकती है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। और इसके कोर्स के लिए, फ्री कोर्स के लिए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जो है वो फ्री कोर्स है 15 दिनों का, इसको आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर बात करनी होगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही बात करनी होगी। टेलीग्राम पर आप, मैंने बताया था, लिंक के जरिए आ सकते हैं। तो लिंक जो है ये वाला है, इसको आप सर्च करेंगे मोबाइल पर और इसको ओपन करेंगे टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके, है ना, तो आप सीधे हमारे ऑफिशियल पेज बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन वहां पर पहुंचेंगे, ज्वाइन बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे।
उससे आसान तरीका, इस नंबर को मोबाइल पर सेव करेंगे और फिर उसको टेलीग्राम पर जाकर के कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे, वहां पर भी मिलेगा आपको सबसे पहला बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, उसको टच करेंगे तो ओपन होगा पेज, वो चैनल ओपन होगा, वहां पर ज्वाइन का बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और यू आर गुड टू गो। वहां पर आपको मिलती है हमारी रोज की क्लासेस जो भी आती है। मान के चलिए कभी आप क्लास नहीं कर पाए तो आपको टेलीग्राम पर वो क्लास जो है ना वो आ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। आप जब तक आप चाहें टेलीग्राम का इस्तेमाल करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी कोर्सेज हैं, जैसे कि पेड कोर्स है हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की, अगर तो आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वाली कोर्स है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वाली कोर्स है, रीडिंग की कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स। इन दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आपको करनी है तो इसके रिगार्डिंग भी, इसके रिलेटेड भी आपको जानकारी जो है वो टेलीग्राम पर मिलेगी। तो वहां पर आप आराम से बात करके क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपका वैलिडिटी कितने दिनों की है, ये सारी चीजें जो है आप वहां पर जान सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? तो चलिए आप पहुंचिए टेलीग्राम पर, इस क्लास को फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर्स स्पोकन इंग्लिश क्लास।